नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। हमारी खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राज। आज बात होगी झारखंड के पूर्व सीएम चंपाई सोरेन, क्योंकि अब वो बीजेपी के हो चुके हैं। चंपाई सोरेन को हेमंत सोरेन ने झारखंड का सीएम बनाया था, क्योंकि भ्रष्टाचार के आरोप में हेमंत सोरेन जेल चले गए थे। जब हेमंत सोरेन को जमानत मिली और जेल से बाहर आए, तब चंपाई को कुर्सी खाली करनी पड़ी। बस मतभेदों की शुरुआत यहीं से हुई। चंपाई सोरेन ने बगावत का रास्ता अपना लिया और तमाम अटकलों के बीच बीजेपी में जाने का फैसला कर लिया। लेकिन कुछ सवाल हैं जिसका जवाब आप भी जानना चाह रहे होंगे। पहला सवाल, हेमंत सोरेन का साथ छोड़कर आए चंपाई सोरेन क्या इस बार के झारखंड विधानसभा चुनाव में बीजेपी को सत्ता तक पहुंचा पाएंगे? दूसरा सवाल, क्या चंपाई सोरेन आदिवासी वोट बैंक को बीजेपी की ओर मोड़ पाएंगे? तीसरा सवाल, क्या चंपाई के जाने के बाद हेमंत सोरेन को नुकसान होने वाला है? इस प्रोग्राम में हम आपको चंपाई सोरेन के सियासी करियर के बारे में भी बताएंगे। झारखंड में विधानसभा की 81 और लोकसभा की 14 सीटें हैं। 2019 के विधानसभा चुनाव के दौरान जेएमएम गठबंधन 43 सीटें जीतने में सफल रहा था। बीजेपी को चुनाव में महज 25 सीटें ही मिल पाई थी। झारखंड में आदिवासी आबादी करीब 26% है। 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी आदिवासियों के लिए आरक्षित 5 सीटों पर हार गई। चंपाई सोरेन झारखंड में राजनीतिक रूप से असरदार संथाल जनजाति के बड़े नेता हैं। हेमंत सोरेन भी इसी जनजाति से आते हैं। ऐसे में चंपाई सोरेन, जो कभी खुद हेमंत सोरेन और शिबू सोरेन के भरोसेमंद रहे थे, वो बीजेपी के लिए अहम हो गए हैं। चंपाई सोरेन कोल्हान क्षेत्र से आते हैं। 2011 की जनगणना के मुताबिक कोल्हान से आदिवासी आबादी सबसे ज्यादा यानी कि 42% है। 2019 विधानसभा चुनाव में जेएमएम गठबंधन ने इस क्षेत्र की 14 विधानसभा सीटों में से 13 सीटें जीती थी। 2014 के विधानसभा चुनाव में कोल्हान प्रमंडल में रघुवर दास इकलौते प्रत्याशी थे जो 70,000 वोट से जीते थे। इस प्रमंडल में झारखंड की 14 सीटें आती हैं और इनमें रघुवर दास की एकमात्र ऐसे उम्मीदवार थे जिन्हें 1 लाख से ज्यादा वोट मिले थे। चंपाई के बीजेपी में आने से पार्टी तो कुछ मजबूत हुई ही है, लेकिन कितना ज्यादा फायदा होगा ये तो विधानसभा चुनावों के बाद ही पता चल पाएगा। हर विधानसभा चुनावों से पहले बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बदल देती है या विपक्षी दलों के नामी नेताओं को पार्टी से जोड़ लेती है। हरियाणा में मनोहर लाल की जगह नायब सिंह सैनी, गुजरात में विजय रूपाणी की जगह भूपेंद्र पटेल, कर्नाटक में येदियुरप्पा की जगह बासवराज बोमई, उत्तराखंड में तीरथ सिंह रावत की जगह पुष्कर सिंह धामी, त्रिपुरा में विप्लव कुमार देव की जगह माणिक साहा को सीएम बनाया गया। ठीक इसी तरह बंगाल में शुभेंदु अधिकारी, महाराष्ट्र में अशोक चौहान, पंजाब में सुनील जाखड़ और कैप्टन अमरिंदर सिंह, मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया, असम में हेमंत बिस्वा शर्मा, ऐसे कई नाम हैं जो बीजेपी में तब शामिल किए गए जब चुनावी मौसम था। इसी लिस्ट में अब नया नाम झारखंड के पूर्व सीएम और जेएमएम नेता चंपाई सोरेन का आ गया है। सोरेन अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं, पर सवाल ये है कि चंपाई सोरेन की सियासी जमीन कितनी मजबूत है और बीजेपी के सोरेन को पार्टी में शामिल करने की वजह क्या है। अगर चंपाई सोरेन की वजह से झारखंड में हेमंत सोरेन को बीजेपी थोड़ा भी डैमेज कर पाती है तो वो भी फायदा है, और अगर चंपाई सोरेन की बदौलत संथाल परगना ना सही कोल्हान क्षेत्र में भी बीजेपी हेमंत सोरेन की पार्टी जेएमएम से बेहतर प्रदर्शन कर लेती है, फिर तो कहना ही क्या। लेकिन यही वो बात है जो झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और सूबे के कद्दावर आदिवासी बीजेपी नेता अर्जुन मुंडा के लिए मुश्किलें भी खड़ी कर सकती है। सरायकेला, खरसावा, पश्चिम सिंहभूम, घाटशिला, कोटका, टीचागढ़ और बहरागौड़ा जैसे इलाकों में चंपाई सोरेन का बड़ा जनाधार माना जाता है। मुमकिन है कि बीजेपी भी मानकर चल रही है कि वो अकेले दम पर भी नतीजों को पलट सकती। देखा जाए तो इन इलाकों में हार जीत का अंतर भी काफी कम ही रहा है। अब आप एक बार चंपाई सोरेन के सियासी करियर को भी जान लीजिए। चंपाई सोरेन साल 1991 में सरायकेला सीट पर हुए उपचुनाव में पहली बार जीती। चंपाई सोरेन तत्कालीन बिहार विधानसभा के सदस्य बने, क्योंकि तब झारखंड बिहार अलग नहीं हुआ करता था। 1995 में चंपाई इस सीट से फिर जीते, मगर साल 2000 में वो हार गए। इस सीट के बाद चंपाई सोरेन विधानसभा चुनाव में नहीं हारे। 2005, 2009, 2014 और 2019 चुनाव में चंपाई इसी सीट से विधायक चुने गए। फिलहाल अभी की इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना है। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।